वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह जो है वो सिंध में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। 21.8% के कराची पहले और 19.3% के साथ हैदराबाद दूसरे नंबर पर शफात है। जनाब, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह कल के दिन में रही है तकरीबन 4.8%, परसों रही है तकरीबन 5%, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 7%। बहुत बड़ी शरह है और उस वजह से कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको रोका, किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। तो अब जनाब शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जो सूबाई हुकूमत जो है ना वो वायरस के ख़िलाफ़ एक सूबाई नाअहली की मिसाल बन गई है और वो कोरोना वायरस के ऊपर सियासत कर रही है। पीपी और सिंध हुकूमत इस हवाले से उन्होंने कहा सबसे आगे है। साथ ही उनका कहना था कि दुनिया के सबसे अजीम वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमेरिका में छुट्टियों पर गायब होगा। मुराद अली शाह साहब की बात करें, आज आ रहे हैं वापस। दूसरी जानिब ऑलरेडी आ चुके हैं, आ गए, चलो जी, दैट्स गुड, अच्छी बात है। और दूसरी जानिब जनाब वजीर आला पंजाब के हवाले से क्या खबर है? बिल्कुल जी, उनके हवाले से खबर ये है कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और वजीर आला के फोकल पर्सन ने इस हवाले से देखा कि कल जब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि इसका भी जो सेहरा है वो पीडीएम को जाता है क्योंकि पीडीएम ने इतने जलसे हैं जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। खैर जी, इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि सिंध में हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और के बाद हैदराबाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। इसी वाले से बात करेंगे। हैदराबाद में कोरोना टास्क फोर्स के फोकल पर्सन शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में हम मुल्क में जो ओवरऑल सिचुएशन है इस हवाले से बात करेंगे मुआवने खुसूसी बराह से डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। लेकिन सबसे पहले हम शर्जील मेमन साहब से बात करेंगे। शर्जील साहब, क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि इतना कुछ कहा भी जा रहा है, लॉकडाउन के वाले से बात भी की जा रही है, एसओपीज के बारे से बात भी की जा रही है, लेकिन फिर भी हैदराबाद में ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? कोशिश करते हैं हम जरा पहले फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान से जरा पहले बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहले जरा बताइए कि ये जो कोरोना केसेस पॉजिटिव आने की शरह इस वक्त पूरे मुल्क में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कराची और हैदराबाद खास तौर पे कोरोना के निशाने पर हैं, इसमें वजह क्या समझ में आ रही है? क्यों इन दो शहरों में फैलाव बहुत ज्यादा है? शर्जील साहब, यही सवाल आपसे। शर्जील साहब, सवाल ये है कि कराची और सिंध में कोरोना फैलाव की शरह जो है और मस्बत केसेस की शरह जो है वो मुल्क में सबसे ज्यादा है। कराची तकरीबन 21% पे है, हैदराबाद तकरीबन 19% पे, कल की तारीख में 17% पे है। ये बहुत बड़ा रेशो है और इन दोनों शहरों की आबादी भी बहुत बड़ी है। क्या वजह बन रही है, क्यों इन दोनों शहरों में फैलाव बहुत ज्यादा है कोरोना का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शफात साहब। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पूरे मुल्क में कोविड है और उस कोविड का शिकार पूरा मुल्क है, लेकिन जो फिगर्स आपको एनसीओसी की तरफ से आ रही हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये फिगर्स गलत हैं। एनसीओसी की जो फिगर्स हैं वो जो परसेंटेज वो बता रहे हैं उस तरह नहीं है। मेरे पास पूरा चार्ट है। मैं सर चाहूंगा आप ये बात रिपीट कर दें। आप ये कह रहे हैं कि एनसीओसी की जानिब से जो कोरोना के आदादो शुमार जारी किए जा रहे हैं वो गलत है? मैं पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो हैदराबाद की जो दी गई है परसेंटेज वो बिल्कुल गलत है। ओके, मैं आपको पूरा चार्ट बता सकता हूँ और अगर मैं आपको मुझे इजाजत है तो मैं वो पढ़ लूँ ताकि सर बिल्कुल शेयर कीजिए, प्लीज शेयर। जी 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 जी। अब जी अगर मैं ये मेरे पास अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है 18 दिसंबर की, मतलब 3 दिन पहले की। ओके जी, 18 दिसंबर तक की टोटल टेस्ट जो हैदराबाद में हुए हैं वो पूरे सिंध में सबसे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हुए हैं 97,445 टेस्ट। 169 डेथ्स हुई है। ओके, और पॉजिटिव केसेस आज दिन तक जो मतलब 18 दिसंबर तक है वो 8,590 हैं और रिकवर्ड केसेस उसमें से 7,541 हैं। ओके, तो जो एक्टिव केसेस इस वक्त हैदराबाद में वो है 880। ओके, अच्छा, ओके। अब जो मैंने आपको फिगर बताया कि टोटल 97,445 से अगर 8,590 टोटल पॉजिटिव केस आए तो इसकी परसेंटेज बनती है। शर्जील साहब, ये तो चले ओवरऑल बात है, पर डे के क्या फिगर्स आ रहे हैं आपके पास? मैं भी वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। उस हिसाब से जो पॉजिटिविटी रेट है ना जिसको आप ये कैलकुलेट करते हैं वो आ रहा है 6%। अच्छा, और ये प्लीज जरा ये भी आदादो शुमार शेयर कीजिएगा कि ये 6% कैसे है? देखिए, अब वो इस तरह है कि जब आप नंबर ऑफ टेस्ट देखते हैं पहले कि आपके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं
फिर उसमें से पॉजिटिविटी उसमें से कितनी आ रही है। आपके पास अगर शर्जील everyday साहब आदाद कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, अजहर माजरत चाहूंगा, ये आपके पास 18 तारीख के 3 दिन पहले के जो आपने हमें ओवरऑल आदाद शुमार बताए हैं, आपके पास क्या 18 तारीख के आदाद शुमार मौजूद हैं कि हैदराबाद में कितने टेस्ट कंडक्ट किए गए, कितने टेस्ट पॉजिटिव आए? क्योंकि आप एनसीओसी के आदाद शुमार को गलत कह रहे हैं। 18 के जो मैं वो पढ़ रहा हूँ तो उसमें जी टोटल टेस्ट कंडक्ट किए गए 569 समथिंग, ओके 574 टेस्ट किए गए लास्ट 24 जो आया है, और उसमें टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं 34 ओके 34 ही है ओके आउट ऑफ 574। लेकिन अगर वैसे शर्जील साहब हम कल की बात करें, ऑफ कोर्स आप फोकल पर्सन है तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम आप हमें कल के आदाद शुमार के वाले से ये बता दें कि कल के आदाद शुमार क्या थे, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो आई एम श्योर आपके भी नॉलेज में होंगे। बिल्कुल, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सही। आप सर अगर ये आदाद शुमार प्लीज हमारे से पहले शेयर कर दें। जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ 20th का, ठीक है, ओके। जो मेरे पास लेटेस्ट 28 में 20 दिसंबर को टोटल जो टेस्ट किए गए हैं वो हैं 948, ओके ठीक है, और उसमें से जो पॉजिटिव आए वो है 50। किसी हद तक आपकी बात में वजन है और बिल्कुल समझ में भी आती है। फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। फैसल सुल्तान साहब, शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद में, और वो आदाद शुमार भी दे रहे हैं हमें, 18 तारीख की और 20 तारीख की उन्होंने आदाद शुमार हमारे साथ शेयर किया। वो कह रहे हैं जी पॉजिटिविटी की जरा 17% या 20% नहीं है। आपका बयान चाहूंगा सर। बड़ी सिंपल बात है जी, किसी एक अलहदा से फिगर को लेके चेरी पिक करके उसको इन आइसोलेशन अगर वो बात कर रहे हैं तो उसका मुझे पता नहीं। अदाद शुमार एनसीओसी के जो हैं वो यहाँ बैठ के कोई मनगढ़ंत अदाद शुमार नहीं है। ये जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उधर से ही ये फीड इन होते हैं और एक मजबूत और कंसोलिडेटेड तरीका है जिसके थ्रू ये नंबर्स आते हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में ये परसेंटेज ज्यादा रही है, लेटली शायद इसमें कुछ कमी है, लेकिन जो अब वो इंडिविजुअल उन्होंने चूंकि प्रोग्राम के दौरान आपको 4 चीजें बताई हैं वो मैं देख के ही उनका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिटी टू सिटी और डे टू डे वेरिएशन बिल्कुल होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास जो आदाद शुमार आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा कौन सा शहर है स्पेसिफिकली, अगर हम सिंध की बात भी करें या पूरे पाकिस्तान की बात भी करें, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इस वक्त? देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं उनकी जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है वो जनरली ज्यादा है बनिस्बत छोटे शहरों से। अगर इस तरह से देखें, फॉर एग्जांपल सिचुएशन इन मेजर सिटीज, मैं अब गुज़िश्ता 24 घंटे की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बात यह है कि इसमें कराची, हैदराबाद, अब गुज़िश्ता 24 घंटों में एबटाबाद के भी नंबर ज्यादा थे फॉर एग्जांपल, ओके ठीक है। सो ये डे टू डे वेरिएशन आती है, इसमें इस पे कभी भी बहुत ज्यादा तकिया नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि किसी एक दिन किसी जगह टेस्ट ज्यादा होते हैं तो परसेंटेज पॉजिटिविटी थोड़ी घट जाती है, बिकॉज जब ज्यादा टेस्ट होते हैं तो पॉजिटिविटी कम इसलिए होती है कि ज्यादा टेस्टिंग में वो कई दफा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दीगर टेस्टिंग हो रही होती है जिसमें परसेंट चांस कम होता है पॉजिटिव होने का। सही। इसके बरक्स अगर आप थोड़े टेस्ट करें और सिर्फ उनके करें जो सिम्टोमेटिक हैं तो परसेंटेज पॉजिटिविटी जरा बढ़ जाती है। मैं फिर बार बार कहूंगा कि बिल्कुल भी किसी एक शहर को आइसोलेट करके अलग किसी एक शहर को हम आइसोलेट करके अगर देखेंगे तो शायद आदाद शुमार ठीक तरह से रीड नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब और शर्जील मेमन साहब। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।